जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जो सेलर की मेल और फीमेल दोनों की जॉब्स आई हैं, तो उनके अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, और इसके अंदर आपको वो ऐसी मिस्टेक्स आपको बताएंगे जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए नहीं करनी। स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से फिर उनकी सिलेक्शन, उनको मैसेज नहीं मिलता और बहुत सारी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपकी वो ये है कि जिसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, उसको टेस्ट टाइम एंड डेट लाज़मी तौर पर शो होती है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी कीजिएगा, जब आपको टेस्ट टाइम एंड डेट आपको शो होना है, तो फिर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक होना है आपके पास तैयारी का। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट अपनी रोल नंबर स्लिप का और टेस्ट टाइम एंड डेट शो होने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो काइंडली आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, अगर आपने इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो हमारा यहाँ पर नंबर मौजूद है। इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करवा दी हुई है, ठीक है? आप इस पे व्हाट्सएप करें, आपको फ़ीस और बाकी डिटेल आपको बता देंगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइमली तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होगा। अच्छा, अब आपने हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वीडियो को अपने गौर से देखना है और आप खुद अप्लाई किया करें। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी शॉपकीपर या किसी दूसरे के बंदे के पास नहीं जानी चाहिए। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों को तरीका मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, तो वीडियो को अपने गौर से देखना है कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी ना बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आप अपना CNIC नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी आप शॉपकीपर को देते हैं, तो आप वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दिया करें। आप लाज़मी तौर पर खुद अप्लाई करें। मैं तो आप लोगों को यही तरीका बताता हूँ। वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, बहुत आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं। वीडियो को आप गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर आपने क्या करना है, जॉइन पाक नेवी लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जॉइन पाक नेवी, ठीक है? जैसे आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपको नीचे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि वो मिस्टेक्स जो हैं वो मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा जो आपने नहीं करनी। सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैंने ये कहा कि आपने खुद अप्लाई करना, किसी से अप्लाई नहीं करवाना, ठीक है? दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने थोड़ा लेट अप्लाई करें, अभी अप्लाई ना करें। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जैसे अभी 16 अक्टूबर तक चलनी है ना जॉब्स, तो आप 10 तारीख के बाद अप्लाई करें, ताकि आपको टेस्ट टाइम एंड डेट थोड़ा लेट मिले और आपको तैयारी का ज़्यादा मौका मिल जाए। ठीक है, तीसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप मॉर्निंग टाइम अप्लाई कीजिएगा। अगर आप डे टाइम अप्लाई करेंगे तो फिर वेबसाइट बहुत ज़्यादा बंद होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, तो फिर आप लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी वेबसाइट तो ओपन नहीं हो रही, तो मॉर्निंग टाइम आप अप्लाई करें, ठीक है? अच्छा, अब उसमें आ जाते हैं जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि पाक नेवी ये जो आपको नज़र ऊपर लिखा आ रहा है, आपको इस तरह से ये जो है ना वो आपको पेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे तो लिखा हुआ है जॉइन पाक नेवी, ठीक है? आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर आके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, सबसे पहले तो देखें, ये आपको जो ऐड है, जो अब काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे जी हमें ऐड सही तरीके से नहीं शो हो रही, वो यहाँ से ऐड भी ओपन हो जाएगी। दूसरा ये कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाज़मी तौर पर पढ़ें, ठीक है? उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन आप लाज़मी पढ़ें। हमने चूँकि रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपने क्या करना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म है, इस रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया, ठीक है? अब देखें, इस पेज को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मिस्टेक्स होंगी वो भी मैं ज़िक्र करता जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडक्शन, सिलेक्ट इंडक्शन, ठीक है? यानी जॉब की कैटेगरी कौन-सी है, ब्रांच कौन-सी है। अब देखें, इसमें आपको सारी ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं। नेवल पुलिस के अंदर है, शेफ़ या स्टीवर्ड के अंदर है, म्यूज़िशियन है या फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, ठीक है? उसके बाद ये एमटीडी है, नायब खतीब है, सैनिटरी वर्कर है, टेक्निकल है, और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ फ़ीमेल के लिए, फ़ीमेल अक्सर कहती हैं कि जी आप हमारे लिए वीडियो नहीं बनाती, ठीक है? तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की कैटेगरी है। अब आप देखें कि आपने टेक्निकल में अप्लाई करना है या एफएमटी के अंदर, किसके अंदर आपने अप्लाई करना है, ठीक है?
तो चलें जी, आज हम क्या करेंगे, आज हम एक फ़ीमेल की जो रोल नंबर स्लिप है उसको हम फ़िल करेंगे, ठीक है? जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है? अब इसको गौर से देखिएगा, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सबसे पहले तो ये कि आप सिंगल हों और आपकी जो एज है, ठीक है? वो आपकी ये होनी चाहिए, यानी मार्च तक आपकी एज आपसे माँगी गई है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि आपको रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, 15% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी आपको ऊपर वाली एज लिमिट में। अगर आप सन ऑफ शहीद हैं, सन ऑफ नेवल हैं या सिंधी हैं। सिंधी के अंदर कौन-कौन सा एरिया आपको बताया गया, ये सिर्फ़ एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। और ज़्यादा अगर हम देखें तो नंबर की लिमिट भी दी गई है, और जो सन ऑफ शहीद है तो 2 साल की लिमिट है। और अगर आप ये वाला जो बलूची एरिया है, फाटा से रिलेटेड हैं, या आप सिंधी जो एथनिक है उससे रिलेटेड हैं, तो फिर आपको 1 साल की एज लिमिट मिलेगी, ठीक है? तो चलें जी, मैं सारा फॉर्म आपको फिल कर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने फ़ीमेल के लिए फ़ॉर्म फिल किया है, तो आप अगर मेल हैं तो आपने अपने उस लिहाज से अपना फॉर्म फिल करना है। उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये ब्रांच लिखा हुआ है, आपने ब्रांच पे आ जाना है। तो आपने ये सामने ब्रांचेज़ आपके सामने आ गई हैं, आपने जिस भी ब्रांच में अप्लाई करना है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है, चूँकि आप सिविलियन हैं तो आपने यही रहने देना है, इसी पे टिक रहने देना है। आपने यहाँ पर आना है, इधर आके आपने अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपने फिल करनी है। फॉर्म मैंने पहले फिल किया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ पर आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने और नीचे टोटल मार्क्स लिखने, ये आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है, वो बोर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको छोटा-सा एरो नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा आपके बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड हैं, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएँगे। अपना नेम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि आप अगर आप मेल हैं तो फिर आपने मेल के लिए अप्लाई करना है। और नीचे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, ये आपने अपना लिखना है, वालिद साहब का नहीं लिखना, ठीक है? नीचे आपने अपने वालिद साहब का नेम लिखना है और यहाँ पर उनका सीएनआईसी नंबर लिख देना है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए कैटेगरी यहाँ पर, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए। यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए यहाँ पर आपको एक कैलेंडर सा नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कीबोर्ड से अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पर एक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर फीमेल के लिए। यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो 5 फुट लिखी हुई है। तो चूँकि इसमें रिक्वायरमेंट है 4 फुट 8 इंच फीमेल के लिए। तो अगर आपको वो यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप जस्ट सिंपली क्या करें कि 5 फुट पे क्लिक कर दें, ठीक है? अगर आप मेल हैं, आपकी जो हाइट है आपने उस पे क्लिक करना है, क्लियर है? उसके बाद नीचे आप आ जाएँ तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है आपका, वो आपका सिंगल होना चाहिए। फिर आपका रिलीजन है, इस्लाम है या किसी और भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं तो आप यहाँ पर लिखें। अपना सेक्ट लिखें, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है या क्या है, ठीक है? इसी तरह से नीचे आप आ जाएँ तो आपका यही होगा, रूरल पे ही होगा, अर्बन पे नहीं होगा, ठीक है? तो आपने इसी पे ही क्लिक करना है। नीचे आ जाएँ, आपको यहाँ पर प्रोविंस नज़र आएगा। ये जो प्रोविंस है इसमें आप देखें, आपका जो भी प्रोविंस है वो आप अपना लिखें, और उसके बाद जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आपने लिख देना है। मेरा फैसलाबाद है तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना एक एड्रेस लिख देना है ताकि जो डाक है वो आपके एड्रेस के ऊपर आए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा था मिस्टेक नहीं करनी, वो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और अपना लिखें, उस बंदे का लिखें जो फिर आपको बता सके, ठीक है? भी आपको मैसेज आया या नहीं आया। और जो बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक होती है वो ये होती है, देखें होता ये है कि बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं हज़ारों की तादाद में। तो हर बंदे को अलग-अलग से मैसेज नहीं किया जा रहा होता है। मोबाइल का जो सिस्टम होता है ना, वो ये कि आप कंप्यूटर के अंदर ही प्रोग्राम होता है, वहाँ पर नंबर ऐड कर दिया जाता है और आपको मैसेज पहुँच जाता है। अगर आपका पोर्टेबल मोबाइल नंबर है, पोर्टेबल का मतलब है कि वो आपने किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर अगर आपने कन्वर्ट किया हुआ है, तो उस सूरत में फिर आपको मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है? चूँकि आपको मैसेज मिलेगा तो ही आप फिर आगे जाएँगे टेस्ट देने के लिए या बाकी चीज़ें, ठीक है? तो अगर आपने पोर्टेबल मोबाइल नंबर लिखा होगा, वो ज़ाहिर बात है फिर आपको नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं होगा या आपको मैसेज ही नहीं आएगा। तो आप फिर जब सिलेक्शन सेंटर जाते हैं तो वो भी आपको यही कहते हैं कि आपको मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी। तो वो चूँकि आपने पोर्टेबल मोबाइल नंबर दिया होता है, आपको मैसेज नहीं मिलता। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आपका जैज़ का नंबर है तो आपने उसको टाइनआर पे कन्वर्ट करवाया हुआ है, या उसको ज़ोंग पे करवाया हुआ है, किसी दूसरे नेटवर्क पे उसको कन्वर्ट करवाया हुआ है, तो वो उस सूरत में आपने ये एहतियात करनी है। अल्टरनेटिव अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, और जीमेल आईडी आपकी नहीं बनी तो बेशक आप मेरी यही लिख दें, ये वाली आपको नज़र आ रही है, ठीक है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने सिलेक्शन सेंटर जो है वो आपने ध्यान से चूज़ करना है, ये फिर बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपने क्या करना है, नीचे आपको सबमिट फॉर्म नज़र आ रहा है, सबमिट फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन ऐसे धुंधली नज़र आ जाएगी, ठीक है? आपने यहाँ से क्या करना है, ऊपर आ जाना है, जैसे ये मैं ऊपर आ रहा हूँ।
आपने यहाँ से ऊपर आ जाना है। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी आपको बता दिया जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको पेज नज़र आ जाएगा। ये आपको पेज नज़र आ गया, इसके ऊपर कोई मिस्टेक नहीं है। आपने एहतियातन यहाँ पर सबसे पहले नेम, फादर नेम, अपना सीएनआईसी नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो एड्रेस है, ये 5-6 चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। इसके ऊपर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप दोबारा से यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करें और जाके वापस दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर क्लियर है तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करें। आपको जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको शो हो जाएगी। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी शो होनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर टेस्ट टाइम एंड डेट जो है ना वो आपको 20 अक्टूबर के बाद शो होगा। ठीक है? अपनी तैयारी करें और टाइम वेस्ट ना करें।